अपने ही रेप की वीडियो बनाकर एक 18 साल की बेटी ने किया वायरल। दोस्तों, उसके साथ उसका बाप करता था हैवानियत और दरिंदगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक बेटी को अपना ही रेप का वीडियो बनाकर उसको वायरल करना पड़ गया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के समस्तीपुर जिले के रोहसड़ा थाना क्षेत्र की। वहाँ पर एक गांव के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक 18 साल की लड़की होती है, उसके साथ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति होता है। वह वीडियो इतना वायरल हो जाता है कि उस इलाके में सभी लोग उसे देखने लगते हैं और यह एक चर्चा का विषय बन जाता है। अब यह धीरे धीरे यह बात पुलिस के पास भी पहुंचती है। पुलिस जब उस वीडियो को देखती है तो पुलिस भी परेशान हो जाती है कि एक 18 साल की लड़की जिसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया जा रहा है, आखिर यह लड़की है तो है कौन। उसके बाद पुलिस जैसे तैसे पता लगा करके उस लड़की के पास तक पहुंच जाती है और उस लड़की से पूछती है कि यह जो वीडियो वायरल हो रहा है रेप का, क्या यह तुम्हारा ही वीडियो है? तो वह लड़की झट से हाँ कर देती है, जी सर, यह मेरा ही वीडियो है। अब पुलिस उससे सारी घटना की पूछताछ करती है कि यह अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति है जो तुम्हारा रेप कर रहा है, यह कौन है? तो वह लड़की बिना सोचे समझे एकदम से कह देती है कि यह मेरा पिता है। अब दोस्तों, पुलिस के कान और ज़्यादा खड़े हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर मामला क्या है, हमें विस्तार से बताओ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो उस लड़की है उसका नाम मैं आपको रियल नाम नहीं बताऊंगा, बदला हुआ नाम मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का भी यहाँ पर सवाल है। उसको आगे भी अपनी ज़िंदगी काटनी है। हर चीज़ को हम ऐसे ही सब लोगों के सामने नहीं बता सकते। तो दोस्तों, वह लड़की जिसका नाम है पिंकी, जो कि बदला हुआ नाम है, उसकी उम्र 18 साल है और उसके घर में उसके माता पिता रहा करते हैं और खुद पिंकी उनके साथ रहा करती है। उसकी माँ जिसकी उम्र 38 साल है और उसका पिता है जिसकी उम्र 40 साल है और पिता का नाम होता है मास्टर भूलेराम। उसको सभी लोग गांव में मास्टर जी कहा करते थे। दोस्तों, यहाँ पर ये नाम बदले हुए हैं, इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान ना दें। अब क्या होता है दोस्तों, जो भूलेराम होता है वह अपनी बेटी के ऊपर गंदी नज़र डालने लगता है और अपनी बेटी से बात करना चाहता है और अपनी बेटी के साथ प्रेम प्रसंग बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यह बाप बेटी का रिश्ता था जो कि माने तो बड़ा ही पवित्र होता है और ना माने तो कुछ भी नहीं होता है। अब जो उसकी बेटी होती है वह उससे कहने लगती है कि बापू आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर पिता के सर पर हवस सवार थी, जिसने अपनी बेटी को नहीं बख्शा। वो कैसा पिता होगा, थोड़ा सा सोचने की बात है। वह अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती रेप करता है और अब यह सिलसिला रोज़ रोज़ का हो जाता है। अपनी बेटी को धमकी भी देता है कि अगर यह बात तूने किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बहुत दिन हो जाते हैं तो वह बेटी परेशान हो जाती है। परेशान होकर वह अपनी माँ से शिकायत करती है पिता की और माँ से कहती है कि मेरा पिता मेरे साथ इस तरह का कृत्य करता है। लेकिन उसकी माँ उसी की तरफ आंखें निकाल देती है और कहती है कि अपने पिता को बदनाम मत करो, तुम ऐसे ही किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बेटी के तन बदन में आग लगी हुई थी। वह अपनी सच्चाई को सबके सामने लाना चाहती थी। उसके कुछ दिन बाद वह अपनी मामा को बताती है यह सारी बातें और कहती है कि मेरा पिता मेरे साथ ऐसा कृत्य करता है। लेकिन मामा का भी वही जवाब होता है कि तुम अपने पिता को बदनाम मत करो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ऐसे क्यों कह रही हो, तुम्हें कौन सी दुश्मनी निकाल ली है। दोस्तों, यहाँ पर भी बात नहीं बनती है। उसका पिता लगातार उसके साथ रेप करता रहता है। अब वह पुलिस थाने जाती है और वहाँ जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ पर भी पुलिस वाले उससे यही कह देते हैं कि अपने पिता को बदनाम क्यों कर रही है, उसकी इज्जत को क्यों नीलाम करना चाहती है, घर का कोई कलेश है तो उसको घर में ही निपटा लो, ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ अपने पिता के ऊपर। दोस्तों, वहाँ से भी उस लड़की को निराशा ही हाथ लगती है। वह अपने घर आ जाती है और फिर वह सोचती रहती है कि किस तरह से मैं अपने आप को बचाऊँ इस जालिम पिता से, किस तरह से इसको सज़ा हो। यहाँ तो कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तभी उसके मन में एक विचार आता है और वह वीडियो बनाने की सोच लेती है कि मेरा पिता जब मेरे साथ रेप करेगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगी और उसको वायरल कर दूंगी, तब तो दुनिया वाले यकीन करेंगे। दोस्तों, अब क्या होता है, वह लड़की खुद अपने फ़ोन को छुपा करके कहीं रख देती है और थोड़ी देर बाद उसका पिता कमरे के अंदर आता है, उसके साथ बदसलूकी गंदी हरकत करने लगता है और यह सारा कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। उसके बाद उसका पिता उसके साथ रेप करता है और उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। वह लड़की तुरंत उस फ़ोन को उठाती है और उस वीडियो को अपने एक दोस्त के पास भेज देती है और उससे कहती है कि ये जो मेरे साथ रेप कर रहा है मेरा पिता है और इस वीडियो को इतना वायरल करो कि मुझे इंसाफ मिल सके, लोगों को पता चल सके,
लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर मेरे रिश्तेदारों तक और यहाँ तक कि मेरी माँ भी इस बात पर यकीन नहीं करती है। दोस्तों, अब उसका जो दोस्त होता है जिसके पास वह वीडियो भेजा गया था, वो उस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देता है और अब धीरे धीरे करके यह वीडियो पूरे गांव में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में और उस पूरे इलाके में फैल जाता है और फिर यहाँ पे सनसनी फैल जाती है। पुलिस को ज़बरदस्ती उस लड़की को ढूंढना पड़ता है। पुलिस को पता लग जाता है कि यह लड़की तो हमारे पास भी आई थी। उसके बाद पुलिस उसके पास जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन लेती है और पॉक्सो एक्ट के तहत उसके पिता भूले राम को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे पिता के बारे में, और ज़्यादातर आप क्या कहना चाहोगे ऐसी माँ के बारे में और ऐसे मामा के बारे में जिन्होंने उस बच्चे की बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं किया। दोस्तों, पिता और पुत्री का जो रिश्ता होता है बड़ा ही पवित्र होता है, बड़ा ही पाक होता है। पिता अपनी बेटियों को पालता है, बड़ा करता है, उनको योग्य बनाता है जिससे कि वे आगे चल के अपना घर गृहस्थी संभाल सकें। लेकिन यहाँ तो इस पिता ने अपनी बेटी का भविष्य ही निगल लिया, उसकी आबरू को ही फिर गया। तो ऐसे पिता के बारे में आप क्या कहोगे? समाज बहुत बड़ा है, समाज के अंदर न जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले जन्म में जानवर होंगे, वैसी जानवर होंगे और जिनको अब इंसान का जन्म मिल चुका है, लेकिन अभी भी उनकी आदतें वैसी ही हैं जैसी पिछले जन्म में वैसी जानवर के रूप में थी। क्योंकि इन घटनाओं से ऐसा ही लगता है कि वो लोग ऐसे ही रहे होंगे पिछले जन्म में। क्योंकि समाज के अंदर जो कि मेल मिलाप का एक समाज बनता है, लोग मेल मिलाप से रहते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं जिससे कि समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकें। लेकिन यहाँ तो एक बाप ने अपनी बेटी का ही मान सम्मान छीन लिया, उसके साथ दरिंदगी की और उसको इस लेवल पर पहुँचा दिया कि अब हर इंसान उसको उस दृष्टि से नहीं देखेगा जिस दृष्टि से पहले देखते थे। कुछ लोग ये कहेंगे कि अपने पिता को फंसवा दिया, कुछ लोग ये कहेंगे कि शायद हो सकता है ये भी ऐसी होगी जो पिता के साथ ऐसे रहती थी और कोई ना कोई बात बिगड़ गई है तो इसने पिता को फंसवा दिया है। कुछ लोग इसके पिता को दोष देंगे, कुछ लोग और कुछ कहेंगे, यानी कि 100 मुंह 100 बातें अब होंगी। तो दोस्तों, सावधानी से रहें, सतर्कता से रहें, कम से कम रिश्तों की तो अहमियत को समझें। रिश्तों का तो ये देखें कि रिश्ते हैं हमारे, रिश्ते किस लिए होते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सब लोग जानवर वृत्ति को अपनाए हुए हैं, ज़्यादातर लोग, और फिर जानवरों की तरह कृत्य करते हैं। ना बहन, ना भाई, ना माँ, ना मौसी, ना चाचा, ना भतीजा, कुछ भी यहाँ पर नहीं देखा जाता है और ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो बचकर रहें, सावधान रहें। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। कभी भी ऐसा वैसा कृत्य ना करें जिससे कि समाज में आपका सर नीचा हो जाए। जय हिंद, जय भारत।